पत्नी के साथ रहते हैं और पत्नी भी साथ ना दे, पति भी साथ ना दे, तो वो दुख नहीं मनाते, दुखी नहीं होते। जैसे हमारे देश में ऐसा हो जाए तो महिलाएं बहुत सालों तक रोती रहती हैं पति के नाम से। शादी टूट गई या शादी का कुछ हो गया या मर गया तो वो ऐसे रोती ही रहती हैं। जब देखो तब पति की याद निकालेंगी, रोएंगी। 15 साल हो गए तब रोती रहेंगी, सुलती रहेंगी। क्या है ये अध्यात्म का देश है, सामाजिक देश है, सांस्कृतिक देश है। इसीलिए यहाँ रिश्तों की अहमियत है, इसीलिए रोना धोना चलता रहता है महाराज। हाँ, संबंधों में बंधे हो तो संबंधों का पालन करना चाहिए, वो औलाद को सिखाना जरूरी है। तो मैंने कहा कि बच्चे को स्वतंत्र भोजन दीजिए, पढ़ाई दीजिए, पर संस्कार परतंत्र दीजिए। कान पकड़ के नमस्कार करना सिखाओ। अकड़ता हो तो अकड़ को मिटा दो बचपन में ही, अकड़ मिट जाएगी, अकड़ मिट जाएगी बचपन में। बंधुओं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांस टेढ़ा पैदा हो जाए, बांस टेढ़े हो जाते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं तो टेढ़े भी हो जाते हैं। अब टेढ़े हो जाएं तो टेढ़े बांस का क्या करेगा कोई? तो बांस को भी सीधा करने का आइडिया रहता है बांस के बगीचों वालों पर। जिधर से वो टेढ़ा होता है बांस, वो जानते हैं गीला है, अभी पानी है इसमें, तो वो ऊपर से बांस को रस्सी से खींचकर सीधा कर देते हैं और एक दूसरे बांस के सहारे से उसे सीधा बांध देते हैं। 15 दिन वो बना रहता है, नीचे से ऊर्जा मिलती है पृथ्वी की, बिल्कुल सीधा हो जाता है। इसीलिए छोटा बच्चा जो होता है वो मासूम होता है। आप भी थोड़ा सा उसे ज्ञान दोगे, संस्कार दोगे, थोड़ा डांटोगे, धमकाओगे, इसी रस्सी से मरोड़ कर वो भी सीधे रास्ते पे आ जाएगा। टेढ़ा हो जाएगा नहीं तो टेढ़ा, और टेढ़ा हो गया तो सूखा बांस टेढ़ा हो जाए तो फिर वो किसी काम में आए ना आए, पर सीधा होने वाला नहीं है। हाँ महाराज, फटना मंजूर है, टूटना मंजूर है, पर सीधा ना होएगा। ऐसे ही घर में टाल ठोक के बहू बोले मर जाऊंगी पर झुकूंगी ना, है? मर जाऊं झुकू ना, हाय 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 हाय, मर जाऊंगी कह रही है तू, तो पहले से मरी मरा ही है। जो झुक नहीं सकता वही तो मरा हुआ है। क्यों? अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। सीधा सीधा है भैया, इसमें क्या बात है। अच्छा, कुछ लोग इसको अहंकार में बल समझते हैं, मैं नहीं झुका उसके आगे, उसके आगे तू नहीं झुका, तू तो फिर है कौन? तू झुकेगा तो? तेरे पास है क्या? तेरे पास कुछ तो नहीं है, तू झुकेगा कहां से? झुकेगा तो वही जिसके अंदर सॉफ्टनेस होगी, मुलायम होगा, कुछ उसके अंदर रज होंगे, तम होंगे, सत होंगे, कोई लक्षण होंगे, तब तो झुकेगा। झुकने के लिए आदमी का अंश और वंश दोनों अच्छे होने चाहिए। अंश और वंश बिगड़ा हुआ है तो क्या झुकेगा किसी के सामने? है अपने माता पिता को जो झुकने में संकोच करता है वो क्या इधर झुके, क्या उधर झुके। आहा, भगवान नंद बाबा ने गांव को साफ सुथरा करवा दिया और अपने दोनों बालकों को लेकर नए कपड़ा पहनाकर गोकुल में भ्रमण करने गए। इसीलिए बंधुओं, आप सबसे देखो हाथ जोड़ लिए मैंने, आप कितने भी बड़े शहर में रहो, पर जहां पर आपके माता पिता ने जन्म लिया है उस गांव में साल में एक बार जरूर जाया करो। गांव में चाहे वहां झोपड़ियां हो, चाहे तुम्हारा घर हो या ना हो, जाया करो। गांव में जिससे भी परिचय है उनको परिचय देकर जाया करो। गांव की गलियों में एक बार दर्शन भ्रमण करके आया करो। वहां तुम्हारे पितर रहते, पितर और पितरों की कृपा से जो लाभ होता है वो किसी पूजा से भी नहीं होता है, वो ऐसी कृपा है। वहां जाया करो, दंडवत प्रणाम कभी कभी कराया करो। कब जाना चाहिए गुरुजी, कोई शुभ मुहूर्त बताओ? तो मेरे पास मुहूर्त भी है। कब जाना चाहिए गांव में? तो कम से कम साल में श्राद्ध पक्ष में तो गांव जरूर चले जाना चाहिए। श्राद्धों में गांव चले जाना चाहिए। श्राद्ध कहीं भी कर सकते हैं, वहीं से भी स्वीकार होते हैं, पर चले जाना चाहिए। अपने नहीं, हमारा नहीं कुछ रह गया है वहां, तो भी वहां तुम्हारा जन्म हुआ है और जन्म स्थान को स्वर्ग से भी बड़ा माना गया है। जननी जन्म भूमिश्च, जननी से भी अच्छी होती है जन्म भूमि। तो कभी कभार स्वर्ग का दर्शन कर आया करो। आज भगवान बाबा को
ले जा रहे हैं कि बाबा लाला को ले जा रहे हैं, आप ही निकाल लो मतलब। हाँ हाँ, सारी दुनिया को चलाने वाला आज बाबा के कंधों पे चल रहा है, बाबा के पैरों से चल रहा है। क्यों? सारी दुनिया का रूल ऐसा ही है। छोटे बच्चे को कंधे पर रख के घुमाने की परंपरा है, सिर पर बिठाने की परंपरा है। इससे गर्व लगता है बाबा को, दादा को, पिता को कि मैं पिता बन गया हूं, देखो मेरे सिर पर मेरा पुत्र है और ये मेरी सिर की इज्जत है, ये मेरे सिर का मुकुट है। इसीलिए माँ बाप सिर पर बिठा के गांव में घुमाते ही हमारा सम्मान है, इज्जत है, पुत्र पैदा हुआ है। और उनको ये थोड़ी पता रहता है कि ये सिर पे इज्जत के लिए नहीं बैठा है। इसका दूसरा भी रिजल्ट है, दूसरा भी परिणाम है। कौन सा परिणाम है? कौन सा परिणाम है? हाँ 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 हाँ,